Hi there, my dear students. You're very welcome to your own Physics Doctor channel on YouTube. मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर डॉक्टर रीमा मैकमोलन। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी रिक्वायर्ड है टू डू फिजिक्स। तो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? It is a branch of mathematics that deals with the relationships between angles and the sides of right-angled triangles. तो इसको समझने की शुरुआत हम लोग करेंगे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जहां कि आपको ऑलरेडी मालूम है ये है +x +y -y। एंड इससे पहले कि मैं फिर से भूल जाऊं, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपके पास 0 डिग्रीज एंगल, एंड ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है 90 डिग्रीज, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है 180 डिग्रीज, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है 70 डिग्रीज। 0 डिग्रीज है, इसके साथ साथ है 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के बीच की ये जो स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच में है ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। हाउ अबाउट हम लोग लिखें क्यू डॉट फॉर क्वाड्रेंट, और 180 डिग्रीज और 270 डिग्रीज के बीच में है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 और 360 के बीच में है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आप जाते हैं 0 से लेकर के 360 डिग्रीज पर, आपका हो जाता है एक पूरा साइकिल खत्म। तो इन एडिशन टू ये जो मैंने यहाँ पे एंगल्स देखे हैं 0, 90, 180, 270 एंड 360, इसके अलावा कुछ एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। चलो अब हम लोग देखते हैं उसको। तो लेट मी गो अहेड एंड ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमें ऑलरेडी मालूम है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सा है। राइट इट डाउन इन अ सेकेंड। तो ये देखो, ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, राइट इन बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज कौन सा एंगल बनेगा? वो बनेगा 45 डिग्रीज। सही। एंड चलो हम लोग बनाते हैं एक और यहाँ पर। ये मैंने कोशिश की है बनाने की बिटवीन 0 एंड 180 डिग्रीज के बिल्कुल बीचों बीच। क्या आएगा? 90 + 45 क्या देगा आपको? 135 डिग्रीज। और 180 डिग्रीज और 270 डिग्रीज के बीचों बीच क्या आएगा? 180 + 45 देता है 225 डिग्रीज। एंड 270 एंड 360 के बीचों बीच क्या आएगा? 270 + 45 क्या देगा? 315 डिग्रीज। बट दिस इज नॉट ऑल। अब हम लोग क्या करेंगे? लेट मी ड्रॉ इट एंड देन शो इट टू यू। What I have done is I have gone clockwise from 45 degrees, 15 degrees. तो ये है 15 degrees. 45 - 15 क्या दे देगा? 30 degrees. Similarly, ये जो 225 degrees है, इससे जाओ clockwise 15 degrees. तो 225 - 15 क्या देगा? 210. ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग और क्या करेंगे? Let's draw another one here. तो इसमें हम क्या करें? हम लोग अब जा रहे हैं 45 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज। तो 45 पे ऐड कर दो, अब 15 आपको दे देगा 60 डिग्रीज। सिमिलरली अब हम लोग जा रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज फ्रॉम 225। तो 225 में अब आप लोग ऐड कर दो अनदर 15 डिग्रीज, तो वो दे देगा आपको 240 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हम लोग सेम चीज करेंगे इन सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलो लेट मी गो अहेड, यहां पर ड्रॉ करते हैं ये लाइन। हाँ नो, ये लाइन परफेक्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दिस विल डू।
तो अभी क्या है, हम लोग गए हैं यहाँ पे 15 डिग्रीज क्लॉकवाइज फ्रॉम 135 डिग्रीज। तो ये क्या दे देगा, 135 माइनस 15 दे देगा 120 डिग्रीज यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे जाओ क्लॉकवाइज फ्रॉम 315 डिग्रीज, 15 डिग्रीज उससे नीचे जाओ, तो ये दे देगा 315 माइनस 15 300 डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। आई थिंक अभी आपको पता चल रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग काउंटर क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज फ्रॉम 135 डिग्रीज। तो 135 प्लस 15 दे देगा 150 डिग्रीज। और सिमिलरली यहां पर ही आएगा 315 प्लस 15 दे देगा 330 डिग्रीज। तो ये है इंपॉर्टेंट एंगल्स। तो चलो इसको हम लोग एक बार फिर से दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो चलो यहां पर मैंने बना लिया ये टेबल। तो इस टेबल में हम लोग लिखेंगे पहले Q1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। Q2, हम्म Q2, Q3 एंड Q4। तो ये हो गए हमारे चार क्वाड्रेंट्स, राइट। तो पहला क्वाड्रेंट जाता है फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। सेकेंड क्वाड्रेंट जाता है फ्रॉम 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। थर्ड वाला जाएगा फ्रॉम 180 डिग्रीज टू 270 डिग्रीज। और जो Q4 है ये जाएगा 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 और 90 के बीचों बीच क्या है, 45 डिग्रीज। 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीचों बीच क्या है, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्रीज। 180 प्लस 45 क्या देगा आपको, 225 डिग्रीज। 270 प्लस 45 क्या देगा, 315 डिग्रीज। तो आई होप यू कैन सी द पैटर्न हियर। तो यहाँ हम जा रहे हैं 0 टू 90 टू 180 टू 270, और यहाँ जा रहे हैं 45 टू 135 टू 225 टू 315। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 से 15 कम 30 डिग्रीज, और 15 ज्यादा फ्रॉम 45 60 डिग्रीज। फिर हम लोग करेंगे 135 डिग्रीज से 15 कम, जो कि दे देगा हमारे को 120 डिग्रीज, और 15 ज्यादा जो कि दे देगा 150 डिग्रीज। सिमिलरली 225 माइनस 15 इज 210, and 225 plus 15 is 240 degrees। यहाँ पर क्या था, इधर था हमारे पास 315 डिग्रीज, राइट। तो 315 माइनस 15 देता है 300, एंड 315 प्लस 15 दे देगा हमारे को 330 डिग्रीज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस है, सेम एज हियर 30 डिग्रीज। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 डिग्रीज। सही। तो ये तो हो गए आपके मेजर एंगल्स, जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है, जिनके के हमें वैल्यू साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, व्हाटएवर, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो एंगल है ये दो यूनिट्स में मेजर होता है। एक तो है डिग्रीज, जो कि मैंने यहाँ लिखी है। दूसरी यूनिट क्या है, रेडियंस। तो यू नीड टू नो टू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी, इन येलो कलर आई विल राइट रेडियंस नाउ, ठीक है। तो ये है 0 डिग्रीज इज सेम एज 0 रेडियंस, ठीक है। और ये जो 90 डिग्रीज है ये बनेगा पाई हाफ। तो अगर ये बन रहा है पाई हाफ, तो ये हो जाएगा बीचों बीच उसके पाई फोर्थ, ठीक है ना। और 0 टू 45 डिग्रीज, इसके बीच में कितने 15 आ रहे हैं, 15 प्लस 15 प्लस 15 गिव्स यू 45। तो दैट मीन्स कि जो 45, let me show you what I'm trying to say here actually. Let's see the relationship between degrees and radians. उसके लिए let's consider 0 degrees. ये किसके बराबर है, 0 radians के। Then जो 90 degrees है ये किसके बराबर है, pi over 2, pi half radians के। तो 0 और pi half के एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा,
पाई ओवर 4। तो 45 डिग्रीज किसके बराबर हो गया? पाई ओवर 4 रेडियंस के। तो ये जो 45 डिग्रीज है ये क्या है? ये है 15 डिग्रीज टाइम्स 3 इक्वल्स 45 डिग्रीज। और 45 डिग्रीज किसके बराबर है? पाई ओवर 4 रेडियंस के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है 15 डिग्रीज टाइम्स 3, ये जो है इक्वल टू पाई ओवर 4 रेडियंस के। गो अहेड एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो क्या मिलेगा? ये हमें देगा कि 15 डिग्रीज टाइम्स 3 में ये जो 3 कैंसिल आउट हो गए। 15 डिग्रीज किसके बराबर है? पाई ओवर 12 रेडियंस के। ठीक है, यहां तक तो चलो सही है। तो दोबारा से देखते हैं हम कि जो डिग्रीज और रेडियंस, तो जो 0 डिग्रीज है हमने बोला किसके बराबर है? 0 रेडियंस के। और जो 15 डिग्रीज है वो किसके बराबर है? पाई ओवर 12 के। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो 15 डिग्रीज है वो है 1 टाइम्स पाई ओवर 12, और जो 0 डिग्रीज थी वो थी 0 टाइम्स पाई ओवर 12। तो इस हिसाब से जो 30 डिग्रीज बनेगा वो क्या बनेगा? 2 टाइम्स पाई ओवर 12। और जो 45 डिग्रीज बनेगा, तो आई एम गोइंग इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 15 डिग्रीज, वो हो जाएगा 3 टाइम्स पाई ओवर 12। उसके बाद क्या आएगा? 60 डिग्रीज, वो हो जाएगा 4 टाइम्स पाई ओवर 12। और जो लास्ट आएगा हमारे पास वो होगा, नॉट लास्ट सॉरी, 75 डिग्रीज, उसके बाद लास्ट आएगा 5 टाइम्स पाई ओवर 12। और नेक्स्ट है हमारे पास 90 डिग्रीज इज 6 टाइम्स पाई ओवर 12। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो हमें मिल रहा है कि जो 0 डिग्रीज है वो किसके बराबर है? 0 रेडियंस के। 15 डिग्रीज है पाई ओवर 12 रेडियंस के। 30 डिग्रीज क्या है? 2 गोज इंटू 12, 6 टाइम्स पाई ओवर 6 रेडियंस के। 3 गोज इंटू 12, 4 टाइम्स, तो 45 डिग्रीज किसके बराबर है? पाई ओवर 4 रेडियंस के। 60 डिग्रीज हो जाएगा 4 गोज इंटू 12, 3 टाइम्स पाई ओवर 3 रेडियंस। 75 डिग्रीज, इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, ये रहेगा 5 पाई ओवर 12 रेडियंस के। और जो 6 गोज इंटू 12 ट्वाइस, तो 90 डिग्रीज हो जाएगा पाई हाफ रेडियंस के। तो चलो ये तो आसान था। इसके बाद अगर हमारे को कोई भी रैंडम एंगल दे दिया जाए और बोला जाए इसको कन्वर्ट करो डिग्रीज से रेडियंस में, तो कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि जो 180 डिग्रीज है ये किसके बराबर है? ये है पाई रेडियंस के बराबर। ठीक है, तो हाउ अबाउट वी डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 180 डिग्रीज। तो क्या होगा? जो लेफ्ट साइड है इस पे 180 डिग्रीज कैंसल्स आउट 180 डिग्रीज, और हमारे पास बचेगा 1 इक्वल्स पाई रेडियंस ओवर 180 डिग्रीज। तो ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आया है और पाई रेडियंस ओवर 180 डिग्रीज, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्शन फैक्टर। ये है कन्वर्शन फैक्टर टू गो फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। तो मैंने डिग्रीज के बजाय DEG डॉट लिखा और रेडियंस के बजाय RAD लिखा है। तो हमें करना क्या है? जब भी हमें बोला गया है किसी भी एंगल को जो कि डिग्रीज में दिया गया है उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस कन्वर्शन फैक्टर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोला गया है कि कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करें? चलो ऐसा करते हैं, हम लोग करते हैं 392 डिग्रीज, इसको कन्वर्ट करो रेडियंस के अंदर। ठीक है, तो जस्ट टू चेक के सब सही आ रहा है, तो क्या करेंगे? जो 392 डिग्रीज है इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय पाई रेडियंस ओवर 180 डिग्रीज। तो यहाँ जो डिग्रीज है यहाँ डिग्रीज है, ये यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचेगा? लेट मी सी ऑन माय कैलकुलेटर कि 392 डिवाइडेड बाय 180 क्या देता है? ये दे रहा है हमारे को 2.177, इसको 8 बना देते हैं, पाई रेडियंस। ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल यू हैड टू डू। जो हमें एंगल दिया गया है डिग्रीज में, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड विद द कन्वर्जन फैक्टर। तो अभी क्वेश्चन होता है कि कन्वर्जन फैक्टर्स कहाँ से आते हैं?
तो टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स लुक एट, अगर हमारे को जाना हो रेडियंस से डिग्रीज में, तो क्या करेंगे? अभी हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं रेडियंस से डिग्रीज में। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन कि इन दोनों में बीच में रिलेशनशिप क्या है, और राइट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन रेडियंस। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है रेडियंस से डिग्रीज में। तो आई राइट डाउन कि पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्रीज। देखो, इन कॉन्ट्रास्ट, जब मुझे जाना था फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस, यहां पर आई वाज गोइंग फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस, तो मेरी जो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या था? डिग्रीज में था। राइट साइड के ऊपर मैंने रेडियंस से लिखा था। और अब जब मुझे जाना है रेडियंस से डिग्रीज में, लेफ्ट साइड के ऊपर आई एम राइटिंग रेडियंस, और लेफ्ट राइट साइड के ऊपर, सॉरी, लेफ्ट साइड के ऊपर है रेडियंस, राइट साइड के ऊपर है डिग्रीज, क्योंकि यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब क्या करेंगे? अब दोनों साइड्स को डिवाइड करो पाई रेडियंस के साथ। तो क्या बचा? ये लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल आके बन गया 1, राइट साइड हो गया 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई रेडियंस। तो ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो फ्रैक्शन आया है, लेट्स बॉक्स इट इन, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है कन्वर्जन फैक्टर टू गो फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। तो इसका एग्जांपल देखें, लेट्स से, कौन सा रेडियंस से जाए? 7 पाई रेडियंस, इसको कन्वर्ट करो डिग्रीज के अंदर। तो हम करेंगे 7 पाई टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियंस। यहाँ ऊपर भी रेडियंस है बाय द वे, तो रेडियन रेडियन आपस में कैंसिल हुआ, पाई पाई कैंसिल हो गया। 180 टाइम्स 70 क्या होता है? 180 टाइम्स नॉट 70, इट्स जस्ट 7, देता है 1260, 1260 डिग्रीज। ये आंसर आ गया। तो हाउ अबाउट, यहाँ तो पाई दिया हुआ था, अगर हमें पाई भी ना दिया होता, हमें बोल दिया गया होता, क्या बोला गया होता? हमें बोला गया था 6.23 रेडियंस, इसको कन्वर्ट करो अभी डिग्रीज में। तो क्या करेंगे? 6.23 टाइम्स 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई रेडियंस। ऑफ कोर्स ऊपर भी ये रेडियंस था जो मैंने लिखा नहीं, रेडियन रेडियन कैंसिल, तो क्या बचेगा? 6.23 डिवाइडेड बाय पाई, चलो 3.14 सही। 6.23 divided by 3.14 equals 1.984. 1.984 times 180 डिग्रीज, ये हमें क्या देगा? ये दे देगा टाइम्स 180, 357 पॉइंट समथिंग। तो अब अप्रोक्सीमेशन करके ऐसे कर, तो ये आ गया आपका आंसर, इजी ब्रीजी। इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम बोलें कि हमारा एंगल थीटा है ये, तो अगर इसको हम एंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम बोले कि हमारा एंगल थीटा है ये बी के ऊपर, तो हम लोग इन साइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो सबसे लंबी साइड है ये तो हाइपोटेन्यूज है, और ये जो ए बी है ये है आपका बेस, और जो ए सी है उसको आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन इसके अलावा एक और भी है सिस्टम ऑफ टर्मिनोलॉजी, जिसमें कि हाइपोटेन्यूज तो रहेगा हाइपोटेन्यूज, वो नहीं आपका बदलेगा, लेकिन जो बेस है वो है थीटा के बिल्कुल बगल में, वो इस एंगल थीटा के एडजेसेंट है, तो हम लोग ए बी को बोलेंगे एडजेसेंट, और ए सी को बोलेंगे ऑपोजिट, क्योंकि वो एंगल थीटा से ऑपोजिट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइड्स हम लोग डिफाइन करेंगे साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट को। तो आपने शायद ऑलरेडी सुना होगा, क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर लास्ट बोले, सुना है ये पहले? मैंने अपने साइन को साइंस को ऐसे ही किया था। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम बोलते हैं कि जो साइन थीटा है
ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो कोसाइन थीटा है वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट थीटा है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या सिर्फ यही तरीके हैं इसको डिफाइन करने के? एक और भी है, उसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका एक और तरीका भी है, इसको हम बोलते हैं सो का टोआ। तो SOA सो, CAH का, TOA टोआ। तो सो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो कोसाइन थीटा होगा वो क्या होगा? और CAH ये हमारे को देगा कोसाइन थीटा इक्वल्स एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और लास्ट क्या बचता है? TOA टोआ, टेंजेंट क्या बन जाएगा? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये तो हो गए हमारे साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट्स की डेफिनेशन। उसके बाद क्या बचता है? हमें मालूम है कि यहाँ है साइन, तो इधर है कोसाइन, इधर है टेन, तो इधर है कोटेंजेंट, यहाँ है सीकेंट, तो इधर है कोसिकेंट, सीकेंट, यस। ऑफ कोर्स थीटा 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 थीटा। तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको बोल सकते हैं सिर्फ टेन। कोटेंजेंट को हम लिख देते हैं सिर्फ कैसे लिखते हैं कोटेंजेंट को? कॉट। मैं हमेशा इसको कोटेंजेंट ही बोलती हूँ, तो मुझे कॉट कहने की आदत नहीं है। तो कोटेंजेंट को कॉट बोल दो, कोसिकेंट को CSC लिख दो सिर्फ, और सीकेंट को सिर्फ लिख दो SEC। तो ये जो साइन है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, और कोसाइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, और tan थीटा का इन्वर्स होता है 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। टेंजेंट और कोटेंजेंट आसान है, ये टेंजेंट है और ये कोटेंजेंट है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है। और जो साइन का इन्वर्स है वो C से शुरू होगा, और कोसाइन का इन्वर्स S से शुरू होगा, ये भी आपस में उल्टे हैं। तो जब हमें साइन मालूम है कि साइन क्या है, ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमें कोसिकेंट तो पता चल ही गया। कोसिकेंट क्या हो जाएगा? हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि साइन थीटा जो है इट्स इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है ये क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट क्या बन जाएगा? उल्टा कर दो उसको, वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट है कोसाइन क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट थीटा भी लिख लो यहाँ पे। टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोटेंजेंट बनेगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहां से आप एक चीज और भी देख सकते हो जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन क्या देता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो डिवीजन होती है, डिवीजन इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन बाय द इनवर्स। तो इस डिवीजन की बजाय व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय द इनवर्स ऑफ दिस। तो इनवर्स हो जाएगा H ओवर B। तो H कैंसल आउट, बच गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो कि क्या था? टेंजेंट थीटा था। तो हमें क्या मिला कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। आपको ऑलरेडी मालूम था। तो ये तो हमारे साइन कोसाइंस की डेफिनेशन सिर्फ, राइट? ऑफ कोर्स टेंजेंट और उन सब की डेफिनेशंस कर ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी अब साइन के और कोसाइंस की वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक। तो साइन का शॉर्ट हम सिर्फ उसको SIN लिख सकते हैं, और कोसाइन का शॉर्ट सिर्फ COS। सिमिलरली टेंजेंट का शॉर्ट हम लिखते हैं TAN, और कोटेंजेंट का शॉर्ट
COT, सीकेंट का शॉर्ट SEC और कोसिकेंट का शॉर्ट CSC। ये तो आपने ऑलरेडी वैसे देख ही लिया है, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट इट इन अ फॉर्मल वे हियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ सडन एंगल्स की साइंस की वैल्यू क्या होंगी, और वो एंगल्स क्या हैं, हम उनको डिग्रीज में लिखेंगे। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड लास्टली हो जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, सब फिट हो रहा है, गुड हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इनके सामने लिखेंगे, वॉच हियर नाउ, स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब इसमें से जो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो सीधे 0 दे देगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू होती है +1 या फिर -1, हम लेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू 1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहने दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसकी भी अगेन दो वैल्यूज होती हैं, +2 -2, हम लोग लेंगे सिर्फ प्लस वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू। चलो यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी नंबर्स है इन सबको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 0/2 क्या होगा 0, 1/2 1/2 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और लास्ट हो गया 1। तो क्या किया है मैंने यहाँ पे, ये सब क्या है, साइन की वैल्यूज निकाली है मैंने। तो मैंने बोला है कि जो साइन 0 डिग्रीज है वो है 0, साइन ऑफ 30 डिग्रीज क्या है 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्रीज क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, फिट हो रहा है, गुड। साइन ऑफ 60 डिग्रीज क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन ऑफ 90 डिग्रीज क्या है 1। तो वंस अगेन ये मैंने क्या किया है, मैंने पहले तो लिखे हैं ये एंगल्स, तो इसको एक्चुअली बहुत क्विकली आई कैन शो इट टू यू इन अ वेरी नाइस वे। ऑलराइट, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एंगल लिखते हैं डिग्रीज के अंदर, ठीक है, ये हमने एंगल लिख लिया यहाँ पे, 0 90, इसके बीच में आया 45, यहाँ पर आ गया 60 डिग्रीज, यहाँ पे आ गया 30 डिग्रीज। नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसके ऑपोजिट 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, फिर इन सबको डिवाइड कर दो 2 के साथ, ठीक है ना। ये हमें अब देगा वैल्यू ऑफ साइंस यहाँ पे। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 दे देगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1। चलो ये तो हो गया हमारा साइन। इसके बाद कोसाइन को कैसे निकाला जाए, कोसाइन बहुत आसान है, साइन आ गया तो कोसाइन भी आ ही गया। उसमें क्या करेंगे, हम ये जो मैंने साइन के लिए लिखा है ना ऐसे, इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो, अब इसको ऐसे करके लिख दो सारे नंबर्स को, दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा ऊपर, फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 क्या है कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 है ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, तो कोसाइन 45 डिग्रीज हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। फिर रहा हमारे पास ये जो 1/2 है ये यहाँ आएगा, तो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री दे देगा 1/2, फिर ये जो 0 है इसको यहाँ नीचे उतारो, तो कोसाइन 90 डिग्रीज हो गया 0। तो इतना किया है तो अपने को टेंजेंट भी करना है। टेंजेंट तो बहुत आसान है, वो है साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या दे देगा 0, तो ये हुआ आपका टेंजेंट 0 डिग्रीज, टेंजेंट 30 डिग्रीज 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये टूज आपस में कैंसिल होके आपको देंगे 1/√3।
ये क्या है? टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज। टेंजेंट 45 डिग्रीज, बहुत मस्त है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, 1। गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 6, टेंजेंट ऑफ 60 में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसमें क्या होगा? 2's कैंसिल हो जाएंगे आपस में और बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर है टेंजेंट 90, 1 ओवर 0। अभी किसी को चीज को भी 0 से डिवाइड करो, वो है अनडिफाइंड। हम किसी भी चीज को 0 से डिफाइन नहीं कर सकते। अभी देखो तो अगर हम बोले 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या मतलब है? 6 को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, कुछ डेसिमल आएगा लेकिन किया जा सकता है। लेकिन अब मैं बोलूं कि किसी भी नंबर को 0 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दो, अभी 0 हिस्सों के अंदर कैसे डिवाइड करेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता। तो उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। और कई जगह के ऊपर आप देखोगे कि बोलेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 0 या फिर कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 को बोल देंगे कि ये है इन्फिनिटी, इट्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी। आई मीन ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको बोल नहीं सकते कि क्या है, ये अनडिफाइंड है, ये इन्फिनिटी है। हम इसको बोलेंगे ये है अनडिफाइंड। तो अब हमने क्या किया? हमने साइन और कोसाइंस निकाल दिए हैं 0 से लेकर के 90 डिग्रीज तक के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके जो प्लॉट्स हैं वो कैसे नजर आते हैं। तो ये रहा साइन का प्लॉट जो मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो साइन है यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से 90 तक गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 180 में गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ देखो 90 डिग्रीज के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, राइट। तो 0 टू 90 डिग्रीज के बीच में ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, ये जा रहा है 0 से 1 तक साइन की वैल्यू जा रही है। फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज के बीच में ये कर्व ऐसे नीचे आ रहा है, राइट। तो जो वैल्यू है वो 1 से 0 तक वापस आ रही है, लेकिन है ये सारी पॉजिटिव यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो अब आगे देखो, यहाँ 180 डिग्री से शुरू करो, अब ये जा रहा है नीचे और नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे -1। कहाँ पे? 270 डिग्रीज के ऊपर। सो 270 डिग्रीज जो कि 90 से 180 डिग्रीज ज्यादा है। तो 90 और 270 पे सेम वैल्यू है बट ऑपोजिट इन साइन। साइन 91 है तो साइन 270 क्या है? -1। उसके बाद तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। फिर ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर ये वैल्यू बढ़ेगी लेकिन अभी भी नेगेटिव है। फिर ये 360 साइन जो से 360 के ऊपर जाके फिर से 0 हो जाएगी। आई होप यू सी दिस कि जो फर्स्ट दो क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? ये नेगेटिव है। उसके साथ साथ और क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं? ये जो अगर ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 45, और 45 से 15 कम 15 ज्यादा, ये हो जाएंगे 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज के ऊपर क्या वैल्यू होगी? ये देखो 1/2। क्योंकि मैं मैनुअली कर रही हूँ तो बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा ये, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे अबाउट 1/2 बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे है 135, उससे 15 आगे हो जाएगा 150, वहां पर भी जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी सेम। तो 150 और 30 के ऊपर सेम वैल्यू है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जो साइन थीटा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसकी वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे रिलेटेड है? देख रहे हो ये? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो लेट्स से साइन 30 डिग्रीज है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 1/2 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज जो कि है साइन ऑफ 150 डिग्रीज। साइन ऑफ 45 डिग्रीज ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा साइन 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज। ये क्या होता है? 180 माइनस 40 होता है 140, 140 माइनस 5 होता है 135 डिग्रीज। यहाँ पे साइन है। तो आप देख रहे हो कि साइन अगर आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पता चल जाएगा। कैसे? लेट्स से अगर हमारे को निकालना है, तो आपको अगर साइन 150 डिग्रीज निकालना है तो साइन 30 डिग्रीज निकाल दो। साइन 135 डिग्रीज निकालना है तो साइन 45 डिग्रीज निकाल दो। आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, आई विल शो यू द फॉर्मूला जिसमें कि हम इसको बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस लेक्चर। तो चलो, ये तो बात हुई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर अब आप देखोगे कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी सिमिलरली आपस में कनेक्टेड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास साइन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थीटा, राइट? और थीटा क्या है? यहाँ पर 90 से कम है। इट्स गोइंग टू बी सेम एज साइन ऑफ 360 degrees minus theta. So let's make sure that it's right. So sine of 180 degrees, let's say plus 45 degrees, क्या देता है? ये दे देगा 225 degrees, right? Sine of 225 degrees. और इधर आ जाएगा sine of 360 degrees minus 45 degrees. ये क्या देता है? ये दे देगा sine of 315 degrees. ऑफ कोर्स इसके लिए फॉर्मूले भी हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो साइन है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है, और उसके बाद ये फिर से शुरू हो जाता है। तो ये साइक्लिक है, और आप अगर इसको सिक्लिक बोलना चाहें तो सिक्लिक भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जब ये पहुंचेगा फिफ्थ क्वाड्रेंट में, फिफ्थ क्वाड्रेंट इज सेम एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। सिक्स क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद फिर से नेगेटिव। और जो अगर हम नेगेटिव एंगल्स की तरफ जाए, यहाँ पीछे की तरफ जाए, तो आप देखोगे पीछे जाते हुए ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव हो जाएंगे, और थर्ड और फोर्थ जो हो जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जो साइन है अंडर रिफ्लेक्शन, ये क्या है? ये इवन नहीं है। साइन इज एन ऑड फंक्शन। इसको तो व्हाट आई एम सेइंग इज के जो साइन 45 डिग्रीज है वो हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 है, लेकिन साइन ऑफ नेगेटिव 45 डिग्रीज ये है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। तो हम बोल सकते हैं कि जो साइन 45 डिग्रीज है ये क्या है? नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ नेगेटिव 45 डिग्रीज। तो इसको बोलते हैं कि जो साइन है ना, इट इज ऑड, इट्स एन ऑड फंक्शन। तो हम बोलते हैं कि साइन ऑड फंक्शन है अंडर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। हम इस ऑड फंक्शन को डिफाइन कर, इसको डिफाइन करते हैं। लेट्स से साइन ऑफ थीटा इक्वल्स नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ नेगेटिव थीटा। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द ऑड फंक्शन। ये रहा कोसाइन का प्लॉट। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो कोसाइन 0 डिग्रीज के ऊपर है उसके ऊपर है कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। उसके बाद ये डिक्रीज होती है, ये देखो। फिर ये 90 डिग्रीज के ऊपर क्या हो जाती है? 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्रीज के ऊपर ये नेगेटिव हो जाती है और 0 से लेकर के -1 तक जा रही है। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट है और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ेगी वैल्यू लेकिन स्टिल नेगेटिव रहेगी, और ये 270 के ऊपर आके हो जाएगी 0। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? ये नेगेटिव है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर क्या है? ये पॉजिटिव है, और फिर से हो जाएगी ये 1। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर क्या है? ये पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हो ये भी एक रिपीटेड फंक्शन है। ये भी 0 से लेकर के 360 तक जो है वो फिर से 360 से लेकर के 720 तक है, सेम का सेम है। तो ये 360 से लेकर के 720 तक सेकंड साइकिल है, 0 से लेकर के 360 तक फर्स्ट साइकिल है। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज देखें, तो अगर तो मैं बात करूं कोसाइन थीटा की, जहां पे थीटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये हो जाएगा कोसाइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा
लेकिन यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव साइन। करके देखें। लेट्स से कोसाइन 22 डिग्रीज, इज इट इक्वल टू कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज माइनस 22 डिग्रीज। तो मैंने यहाँ कैलकुलेटर रखा है, R2 ऑन कैलकुलेटर। तो देखते हैं क्या आता है। कोसाइन 22 डिग्रीज, क्योंकि ये मैंने चीज़ें मेमोराइज नहीं की हैं, जस्ट फ्रॉम द डायग्राम आई एम फिगरिंग दिस आउट। तो ये आ जाता है कोसाइन 22 डिग्रीज है 0.927। फिर मुझे क्या निकालना है, 180 माइनस 22 का कोसाइन। ओके, 180 माइनस 22 इसका निकाल दो कोसाइन। बिल्कुल सही है, ये आया नेगेटिव 0.927। ये कोसाइन इसका आया है, तो इसके आगे ये एक और नेगेटिव साइन है, ये रहा नेगेटिव। तो ये सही है। तो यहाँ और यहाँ ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है बाय नेगेटिव साइन। तो जो हो जाएगा कोसाइन थीटा, लेट्स से थीटा यहाँ पर आ रहा है, तो 180 माइनस थीटा कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई थीटा की यहाँ पर, और जो कोसाइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। लेकिन 180 माइनस थीटा जो कि यहाँ आ रहा है, और 180 प्लस थीटा, ये देखो ये बराबर है यहाँ पे। और ये जो थीटा की वैल्यू है और 360 माइनस थीटा है, क्योंकि ये यहाँ पे 360 है, वो भी सेम है। तो 360 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू सेम है, और 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा की जो कोसाइन की वैल्यू है वो भी सेम है। तो अगर आपको ग्राफ पता हो कैसा है, तो आप ये सब चीज़ें अपने आप से निकाल सकते हो। और ये ग्राफ कितना सिंपल है। लाइक साइन और कोसाइन में क्या फ़र्क है, कोसाइन जो है साइन से 90 पीछे है, क्योंकि जो कोसाइन साइन है वो यहाँ से शुरू हुआ था, कोसाइन यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ लेट्स सी कि जो कोसाइन है, इज इट एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। तो जो इवन फंक्शन होता है उसको हम लोग, तो इवन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, वो ऐसे होता है, ये होता है इवन फंक्शन। और ऑड मैंने तुम्हारे को पहले बता दिया, वो होता है कि अगर x को नेगेटिव x में ले जाओ, तो जो ऑड होता है वहां पे f ऑफ x इज नेगेटिव ऑफ f ऑफ नेगेटिव x। लेकिन इवन फंक्शन में f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ नेगेटिव x। तो चलो देखते हैं। हाउ अबाउट हम करें कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। और जो नेगेटिव 45 डिग्रीज वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पर जाकर के। वो भी क्या है, वो भी सेम है लेकिन पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो ये जो 45 डिग्रीज यहाँ पे है और नेगेटिव 45 यहाँ पे है, दोनों में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जो कोसाइन है ये है इवन फंक्शन, क्योंकि जो कोसाइन जो है इसकी 45 और कोसाइन नेगेटिव 45 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो कोसाइन है इवन फंक्शन, साइन है एक ऑड फंक्शन। तो इसमें हमने क्या किया है, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि जो कॉमन एंगल्स होते हैं उनके साइन कोसाइन की वैल्यूज क्या होती हैं। रेडियंस को हम लोग डिग्रीज में कैसे करते हैं, डिग्रीज को हम लोग रेडियंस में कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, जो फॉर्मूले बहुत बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में। तो आज का लेक्चर आई एंड इट हियर। आई होप दैट इट वाज यूजफुल टू यू, and if you liked it, please hit that like button and subscribe to the channel. And I'll see you very soon with the next lecture on the formula on the trigonometry. Have a good one. I'll see you next time. Until then, have a good one.